हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज का जो वीडियो है इसमें हम 2-3 न्यूमेरिकल्स और लेके आए हैं BECC 102 के। ठीक है, और ये 2021 का ही पेपर है। इसके बाद हम देखेंगे 2022 का पेपर ट्राई करेंगे। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये है कैपिटल K एंड लेबर L इन एन इकोनॉमी आर गिवन बाय। तो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है आपको, टी जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो करना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं तो ये मैथ्स ही आ जाती है आपकी पूरी। ठीक है, तो देखिए, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशियली फंक्शन से कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे इसको। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है टी क्या है, वेरिएबल है, और टू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट खत्म हो जाता है और वेरिएबल का जो ये होता है ये माइनस हो जाता है। तो बचेगा क्या हमारा, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पे भी सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल K 3 पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर L 4 यूनिट पर टाइम। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा इस फंक्शन का MR जो है AB अपॉन में x प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C, तो शो दैट P इज इक्वल टू AB x प्लस B माइनस C is the demand function. Here P is price and X is quantity demanded. ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डेरिवेट कर लेंगे हम। डेरिवेशन होगा टोटल रेवेन्यू का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी X। तो MR की वैल्यू क्या हो गई, DTR अपॉन में DX, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू X हम कर रहे हैं तो DX नीचे आ जाएगा। MR बराबर क्या हो जाएगा, MR की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमने यहाँ पे रखी, उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। तो TR निकालने के लिए हमने उसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, देखिए, अब इंटीग्रेशन में 2 पार्ट्स हैं तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे अलग अलग। पहले एक को इंटीग्रेट करेंगे फिर दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया फर्स्ट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन करके, तो हमने क्या किया, u बराबर x प्लस बी, है ना, u और dx बराबर dx। तो इसको हमने x प्लस बी को हमने u मान लिया। ठीक है, तो u स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब u स्क्वायर है तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो u की पावर -2 हो जाएगी। जब ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाती है जब रेसिप्रोकल होता है तो। ठीक है, तो उसके बाद जब इसकी पावर माइनस में है तो ये 1 अपॉन में u हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 अपॉन में u भी लिख सकते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 था ना, तो n-1 हो जाता है, जो पावर रहती है उसका n-1 हो जाता है। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस का। ठीक है, तो ये बचा हमारा, और TR की जो हमारी वैल्यू थी वो ये आ गई। ठीक है, TR जो था हमारा वो आ गया हमारा इस तरीके से। देखिए, अब फिर से हमने इसको लिखा, जो दूसरा इंटीग्रेशन था उसको हमने यहाँ पे किया सॉल्व। TR की वैल्यू माइनस AB अपॉन में x प्लस बी माइनस CX प्लस C आ गया। अब हम P के लिए सॉल्व करेंगे, प्राइस के लिए, तो बोथ साइड बाय x, दोनों तरफ हम x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, CX माइनस C और A प्लस बी x प्लस बी। ठीक है, तो अगर C बराबर हम 0 मान लेते हैं, C की वैल्यू अगर हम 0 मान लेते हैं तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। जब ये C 0 हो गया तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या, ए बी एक्स प्लस बी माइनस का सी। ये सी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये सी बराबर 0 हो जाएगा, तो ये सी बच गया। ये फिनिश हो गया पूरा अगर सी इज इक्वल टू 0 हम लेंगे तो। ठीक है, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, सारे सबसेट को लेना है ए के, विच इज इंजेक्टिव फंक्शन, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन फंक्शन। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए, लिस्टिंग ऑल सबसेट्स ऑफ ए एक्स वाई जेड, है ना, सारे सबसेट और टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे सेट के n एलिमेंट होंगे जो कि गिवन बाय है 2n, सिंस ए हैज 3 एलिमेंट्स, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स निकल गए, यहाँ पे पहला एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा x हो गया, तीसरा y हो गया, चौथा z हो गया, फिर xy, फिर xz, yz, फिर xyz, ऐसे करके हमने कॉम्बिनेशन बना लिए। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन एक फंक्शन होता है जहां पे ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मैप्स टू यूनिक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट जो होता है डोमेन का वो एक यूनिक एलिमेंट के बारे में बताता है, ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट के बारे में बताता है। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ क्या हो गया? इंजेक्टिव हो गया जब ए और बी दोनों फंक्शन बराबर है तो, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट फंक्शन ऑफ आर आई बी डिफाइंड एज एफ एक्स, ठीक है, आई को हम एफ एक्स मान लेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को, और ये हमारी एक इक्वेशन दे दी। तो अगर एफ ए और एफ बी बराबर होंगे तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वल टू में रखेंगे दोनों को, ठीक है, 2a+3 2b+3, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 पहले बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ 3 है तो 3 को खत्म करना है, वेरिएबल को हमें अकेला करना है। तो जब हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 और ये वाला 3 दोनों फिनिश हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 2b बचा। अब डिवाइड कर देंगे 2 से तो a प्लस b बचेगा, ठीक है। तो मैथ्स में हम सिंपल जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वही है। तो डिफरेंट इनपुट्स ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट, अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा। तो एफ क्या हो गया? इंजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, पूछ रहा था ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, उसको हम ए इंटू बी में दिखाएंगे, और वे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फ्रॉम ए एंड सेकंड क्या होगा? बी से होगा। तो ए इंटू बी, ए बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, ये जो छोटा वाला ए है ये बिलोंग किससे करता है? कौन से सबसेट से? ए से बिलोंग करता है। और बी जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा? बी सबसेट से। तो ए और बी, ठीक है, बी सेट से करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, ए में 1 और 2 दो दो सबसेट है, ठीक है, बी में क्या है? ए और बी है। तो जब हम ए इंटू बी करेंगे तो 1a फिर 1b 2a 2b, इस तरीके से आपके पेयर बनेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये रिलेशन बताता है फंक्शन बिटवीन सेट्स, ठीक है, सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।